प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और मेघदूत में उत्तर में 7 श्लोकों तक की व्याख्या हो गई है। मेघदूत के 2 खंड हैं, एक पूर्व मेघ है, एक उत्तर में। कुछ लोगों समस्या होती है, कभी कभी पूछते हैं, देखते हैं कमेंट उन लोगों का कि पूर्व मेघ और उत्तर मेघ अलग नहीं। मेघदूत का 2 भाग है, एक पूर्व मेघ है, एक उत्तर। पूर्व मेघ में रास्ते बताए गए कि मेघ तुम्हें कैसे कैसे जाना है, और उत्तर मेघ में अलका कैसी है और प्रिया से वहाँ संदेशा कहलाना, इसका वर्णन किया गया है। अलका नगरी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, इन सब की जानकारी दी गई है। महल कैसे बने, महलों में क्या लगा है, इन्हीं सब की व्याख्या हम उत्तर मेघ में पढ़ेंगे। कुछ लोगों की समस्या है कि वीडियो क्रम से नहीं मिलते, तो जो वीडियो चलती है उसके नीचे तीर का निशान बनता है, उसको क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन जिसे बोलते हैं, तो उसमें सारे प्लेलिस्ट हमने लिंक दे चुके हैं। कि विज्ञान शाकुंतलम का है, किरातार्जुनीयम का है, पूर्व मेघदूत का है, लघु सिद्धांत कौमुदी का है, समास का है, सारे प्लेलिस्ट वहाँ बने हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो पूरा खुलेगा, उस पर सब लिखा पढ़ा हुआ है कि किस ग्रंथ का कौन सा लिंक है, उसके नीचे लिंक दिया हुआ है, नीले कलर से आपको दिखाई पड़ेगा। टच करेंगे आप डायरेक्ट वहाँ उस लिंक पर, उस प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। तो आइए हमारे साथ वाचन करते हैं। मंदाक्रांता छंद है, 4-6 पर यति होगी और अंत में अंति होगी। 4-6 माने 17 अक्षर होते हैं, 4-6 उसके बाद 7 पर यति होगी। तो बोलिए हमारे साथ कि नेत्रानीता सतत गतिना यद्विमानाग्रभूमि आलेख्यानां सलिलकणिका दोषमोत्पाद्यः सद्यः शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचः त्वादृशा जालमार्गै धूमोद्गारा नुकृति निपुणा जर्जरा निष्पतन्ति। तो यहाँ बताया गया कि जलमुचा है बादल, जलमु में जल को छोड़ने वाले बादल, त्वादृशा तुम्हारे जैसे उस अलकापुरी में भी मेघ मिलेंगे। जलमुच त्वादृशा तुम्हारे जैसे ही जल छोड़ने वाले मेघ भी अलकापुरी में रहेंगे। ये नहीं कि केवल तुम ही मेघ हो, तुम्हारे जैसे और भी मेघ उस अलकापुरी में तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। क्लियर हो गया? अब आ जाइए कि धूमोद्गार अनुकृति निपुणा, जैसे धुएं को किसी कमरे में या कहीं पर उसे अगर जलाया जाता है, धुआं होता है, तो वह महल के ऊपरी झरोखों से निकलता है। तो धूमोद्गार अनुकृति निपुणा जर्जरा निष्पन्ति, तो वह धुआं झरोखों से जर्जर होकर, अलग अलग टूट टूट कर, खंडों में होकर गवाक्षों से या जाल मार्गों से निकलते हैं, रोशनदानों से निकलते हैं, झरोखों से निकलते हैं, महल के ऊपरी भागों से निकलते हैं। ये धुएं की विशेषता है। ये बताया कि हे में जो धुआं उद्गार माने धूमोद्गार अनुकृति, जैसे धुआं अपनी आकृति बदलकर झरोखों के मालों के छोटे छोटे छेदों से निकलता है ऊपरी भागों से, उसी तरह वहाँ भी तुम्हें उन झरोखों से जलमुच बादल निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब कैसे दिखाई पड़ेंगे इसकी व्याख्या ऊपर की गई कि नेत्रानीता सतत गतिना। सतत गतिना माने वायु, सतत गतिना माने वायु, माने
जो हम जिसमें हमेशा गति हो, जो हमें प्रेरक करे। तो सतत गतिना नेत्रा, दोनों तृतीयांत पद हैं कि वायु के द्वारा ले जाने योग्य या वायु के द्वारा पहुँचाए जाने योग्य। तो सतत गतिना है नेत्रा है यद विमाना अग्रभूमि नीता, माने वायु के द्वारा। भाई मेघ में क्या पाया जाता है? वायु भी पाया जाता है, धुआं भी पाया जाता है, जल भी पाया जाता है। क्योंकि पढ़े होंगे आप पिछले में कि मेघ किससे किससे बना है, 4 चीज़ों से बना है, तो उसमें वायु है। तो वायु के द्वारा ही मेघ आगे बढ़ता है और मेघ में भी जो है वायु होती है। वायु जिस तरफ जाएगी मेघ उसी तरफ जाएगा। तो इसीलिए सतत गतिना है नेत्रा, सतत गति के द्वारा या प्रेरणा के द्वारा या प्रेरक के द्वारा। यद विमाना, ऊंचे ऊंचे, विमाना माने होता है महल। तो यद विमाना अग्रभूमि, जो बहुमंजिले इमारत है उसकी ऊपरी, अग्रभूमि माने मंजिल में, उस अलकापुरी में जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं। यद विमाना अग्रभूमि, जो ऊंचे ऊंचे भवन, उन भवनों के ऊपरी मंजिलों में। जब वह मेघ उस ऊंचे भवनों की मंजिलों में घुस जाएगा तो दिया है आलेख्या नाम। उत्तर मेघ का पहला श्लोक ने पढ़ा था कि सेन्द्र चापह सचित्रा, कि तुम में भी 7 कलर हैं, तो वहाँ के महलों में भी चित्रकारी की गई है। तो आलेख्या नाम। जब तुम उस महलों में घुसोगे, जब ऊपर की मंजिलों में तुम हे मेघ घुसोगे, तो आलेख्या नाम, जो वहाँ पर चित्रकारी हुई है, सलिल कणिका। और तुम में मेघ जल भी होता है, तो उस जल की कुछ बूंदें गिर जाने के कारण दोषम उत्पाद्य, उन चित्रकारियों में दोष उत्पन्न हो गया, चित्रकारी बिगड़ गई। आलेख्या नाम सलिल कणिका दोषम उत्पाद्य, कि तुम्हारे जल गिरने के कारण, अर्थात जो वहाँ पर अन्य मेघ उस मंजिलों में घुसे हैं, उन मेघ में क्या हुआ कि जब वह उस चित्रकारियों के पास से गुजरे तो उस मेघ से कुछ जल की बूंदें गिर गईं, और जल की बूंदें गिरने से चित्रों में दोष आ गया। चित्रें जो चित्रकारी की गई थी वह पानी पड़ने से बिगड़ गई। और दिया है सद्य, तुरंत। सद्य माने तुरंत। शंका स्पृष्टायु, शंका के कारण कि कहीं इस चित्रकारी का जो है मालिक ना आ जाए, तो शंका स्पृष्टायु, इसी शंका के कारण वह मेघ जो छोटे छोटे थे वह भयभीत हो गए। और जलमुच है जाल मार गए निष्पतंती, और वह मेघ उसी तरह उस झरोखे से बाहर निकल गए, जैसे किसी कमरे में यदि धुआं होता है तो धुआं ऊपर के झरोखों से निकलता है, उसी तरह वहाँ के मेघ उन जाल मार्गों में, उस अलकापुरी के ऊपरी भवनों में या मंजिलों में जब मेघ उस झरोखों के द्वारा उनके महलों में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ की चित्रकारियाँ मेघ के पानी की बूंदों के कारण बिगड़ जाती हैं, अर्थात दोष उत्पन्न हो जाता है। और सद्य है, तुरंत वह क्या करते हैं, शंका सशंकित हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ के चित्रकारियों में हमने दोष उत्पन्न कर दिया। इसी भय के कारण वहाँ के त्वादृशा, तुम्हारे जैसे जो अन्य मेघ हैं, त्वादृशा तुम्हारे जैसे जो अन्य मेघ हैं, तो त्वादृशा जलमुच, तुम्हारे जैसे और भी जो बादल हैं, मेघ हैं, वह जाल मार्गै निष्पतंती, जाल मार्गों से जर्जरा माने खंडित होकर निकल पड़े या बाहर निकल गए। ऐसा दृश्य जहाँ दिखाई पड़े समझना कि वह अलकापुरी नगरी है।
यहाँ इस मेघ की बात नहीं की जा रही कि जो संदेशा लेके जा रहा है। कह रहा है कि त्वादृशा तुम्हारे जैसे वहाँ और भी मेघ होंगे, वह जब उस महलों में प्रवेश करेंगे झरोखों के द्वारा, खिड़कियों के द्वारा, तो वहाँ पर जो चित्रकारी की गई है वह चित्रकारी उन मेघ के अंदर जो बूंदे हैं, जल हैं, उनके कारण क्या हुआ, उन चित्रों में दोष उत्पन्न हो गया। इसीलिए तुरंत शंका स्पृष्टायु, भयभीत हो जाने के कारण, इसी डर के कारण वह त्वादृशा तुम्हारे जैसे जो बादल हैं वह जाल मार्गों से, झरोखों से निष्पतन निकल गए, भाग गए। क्लियर हुआ? ऐसा और कैसे भागे तो दिया है धूमोद्गार अनुकृत निपुण जर्जरा। जैसे धुआं भवन के या छतों के ऊपरी झरोखों से निकलता है, उसी तरह वह मेघ भी वहाँ पर उसी डर के कारण उन झरोखों से बाहर निकल गए। ऐसा दृश्य यदि तुम्हें दिखाई पड़े तो समझना कि अलकापुरी है। जैसे कोई स्त्री के पास कोई कामी पुरुष जाता है, कोई प्रेमी पुरुष किसी स्त्री के पास जाता है, जब उसके घर वालों की आहट होती है तो पुरुष कभी भी सामने के दरवाजे से नहीं भागता, कभी वह सामने के दरवाजे से नहीं भागेगा, हमेशा वह खिड़कियों से, झरोखों से भागने का प्रयास करेगा। वैसे ही स्थिति वहाँ के दूसरे मेघों में दिखाई पड़ेगी, वैसी ही स्थिति तुम्हें वहाँ अन्य मेघों में दिखाई पड़ेगी, वह भी झरोखों से भागते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए बताया कि नेत्रानीता, तो नेत्रा क्या तृतीया का एक वचन है, सतत गतिना क्या है, तृतीया का एक वचन है। सतत गतिना नेत्रा, सतत गति के द्वारा आगे ले जाने वाले, यद विमानाग्र भूमि नीता, अर्थात ऊंचे ऊंचे मंजिलों में पहुंचाए जाने योग पहुंचाए गए। तो नीता माने पहुंचाए गए। जब वह हवाओं से प्रेरित होकर बादल उन अलकापुरी के ऊंचे ऊंचे महलों के मंजिलों पर पहुँचे, तो वहाँ आलेख्या जो चित्रकारियाँ हुई थी, सलिल कणिका दोष, कहीं पर स्वजल कणिका दोष मिलता है तो सलिल कणिका दोष, अर्थात उस मेघ में जो पानी की बूंदों से दोष उत्पन्न हो गया उनकी चित्रकारियों में। इसीलिए शंका स्पृष्टा, शंका के कारण सद्य तुरंत वह त्वादृशा तुम्हारे जैसे जो अन्य मेघ थे वह जाल मार गई, झरोखों से निष्पतंत निकल गए। और कैसे निकले तो धूमोद्गार अनुकृत निपुणा जर्जरा, जैसे धुआं ऊपर के झरोखों से छोटे छोटे खंडों में, जर्जरा माने खंडित होकर इधर उधर फैलकर निकल जाता है, उसी तरह उस महलों से ऐसे मेघ निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्लियर हो गया? यह अर्थ रहा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि नेत्रानीता सतत गतिना यत् भीमानाग्र भूमि आलेख्यानां सलिल कणिका दोषमोत्पाद्य सद्य शंका स्पृष्टा इव जलमुचः त्वादृशा जाल मार गई धूमोद्गारा नोकृते निपुणा जर्जरा निष्पतन्ति। तो यह श्लोक का भाव रहा। कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।